साधन के रसदार में रैसे नसदीन भीनारे, राग में श्रुत ऐसे बैसे जैसे जल मीनारे। जैसे मछली पानी में है, ऐसे ही उस राग में सारे शास्त्र और सारे सत्य छिपा हुआ है। रस में श्रुत ऐसे बैसे जैसे जल मीनारे। और जिसने भक्ति का वह राग पा लिया, वह धुन बजने लगी जिसके भीतर, और जो मस्त हो गया, जिसने पी ली वह शराब, जो उस नशे में डूब गया, वह पाएगा कि जिसे नदी में मछलियां है। ऐसे उस राग में सारा सत्य छिपा है, जो श्रुतियों में लिखा है। शास्त्र जिसका गीत गाता है, वह सब छिपा हुआ है उस रसधारा में। साई सेवत में देई सिर कुछ विलन न किनारे। बस करना एक काम, और वह यह है कि परमात्मा की सेवा में सिर दे देना। साई सेवत में देई सिर कुछ विलय न किनारे। यह जो अंतिम वचन है, उसके दो अर्थ हो सकते हैं और दोनों महत्वपूर्ण हैं। दोनों समझ लेने चाहिए। साई सेवत में देह सिर, परमात्मा की सेवा में। साई स्वामी का अपभ्रंश है, तो जो परमात्मा है, जो स्वामी है, उसको देह में बस एक ही काम है करने को, सिर दे देना। सिर का अर्थ बुद्धि है, सिर का अर्थ विचार है, सिर का अर्थ तर्क है, सिर का अर्थ धारणा है, शब्द। इन सबके संग्रहित तत्व का नाम है सिर। यह जो खोपड़ी है, वह देने से काम न चलेगा। इसे तो कोई भी काट कर भी रख सकता है, लेकिन तुम अगर खोपड़ी काट कर भी रख दो तो भी तुम्हारी खोपड़ी में विचार चलते रहेंगे। तुम्हारी खोपड़ी हिंदू की रहेगी या मुसलमान की रहेगी या ईसाईयत की या जैन की या सिख की। खोपड़ी काटने से बहुत कुछ न होगा। इस खोपड़ी को काटने का सवाल नहीं, यह तो सरल काम है। यह तो बहुत से आत्महत्या कर ली, बस कोई भी कर सकता है, सिंपल बात है, इसमें कोई अड़चन नहीं। लेकिन यह खोपड़ी तो बनी रहे, लेकिन जो भीतर चलते हैं, विचार उठे, तर्क ना उठे, न धारणा बने, न पक्षपात बने। तुम भीतर से बिल्कुल खाली हो जाओ। जब उसकी मर्जी तुम्हारी मर्जी है, तब इस खोपड़ी की जरूरत क्या? इसकी जरूरत तो इसलिए है कि तुम सोचते हो कि तुम असुरक्षित हो, इनसिक्योरिटी, तुम अपना इंतजाम खुद कर रहे हो, इसीलिए इसकी जरूरत है। इसीलिए सोच विचार रास्ते बनाओ। लेकिन जब वही रहा है तुम्हारे लिए रास्ता, जब वही बना रहा है तुम्हारे लिए मार्ग, जब वही तुम्हारे श्वासों को चला रहा है, तब तुम पूरा ही क्यों नहीं छोड़ देते उस पर? एक राह से एक सम्राट गुजर रहा था और एक सूफी फकीर था। सूफी फकीर को रास्ते पर पैदल चलते देखकर उस सम्राट ने कहा कि तुम आ जाओ मेरे रथ में, बैठ जाओ। जहां जाकर बैठ गया, लेकिन सम्राट को बड़ी हैरानी हो गई। फकीर जाके बैठ गया, सम्राट परेशान, ऐसे ही बोला था, आके बैठ गया। उस फकीर के सिर पर पोटली थी। अब ये बैठा है रथ में, फिर भी पोटली सिर के ऊपर। तो उस सम्राट ने कहा कि भाई पोटली तो नीचे उतार, तेरा दिमाग तो खराब नहीं, तेरा वजन भी है, पोटली का भी वजन है, तू नीचे रहेगा तो कोई फर्क नहीं गिरेगा, वजन तो उतना ही रहेगा। उस फकीर ने कहा कि नहीं, दिमाग ही जैसा है, दिमाग आप जैसा ही है मेरा, इसलिए नीचे नहीं रखा हूं कि आपने मुझे बिठा लिया, यही क्या कम है? और रथ पर और वजन बढ़ाना ठीक नहीं। सम्राट ने कहा कि मुझे शक हो रहा था तुम्हारे ढंग से कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो, और तुम कहते हो तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा। जब तुम रथ में बैठे हो तो तुम सिर पर रखो या नीचे रखो बोझ, रथ पर ही रहेगा ना, क्या फर्क पड़ता है? हर हालत में बोझ रथ पर है। फकीर ने कहा तो तुम समझदार मालूम पड़ते हो, तो फिर इस सिर को ऊपर को क्यों रखा है? जब परमात्मा सब ले जा रहा है, जीवन
उठता है, लीन होता है, इतने अनंत प्रकाशों में लहरें उठती है, बिखरती है। जब सब उसके रथ पर ही चल रहे हो तो तुम यहाँ सिर क्यों रखे हुए हो? मैं तो सिर्फ पोटली रखा हूं सिर पर, तुम वह सिर क्यों रखे हुए हो? और निश्चित मेरी पोटली से तुम्हारे सिर का वजन ज्यादा है। सिर ही तो वजन है, सिर के अतिरिक्त और कोई वजन नहीं। और जिसने सिर को उतार कर रख दिया वह निर्भर हो गया, उसे पंख मिल गए, फिर वह उड़ सकता है मुक्ति के आनंद में, मुक्ति की अनंत आकाश में। तो कबीर कहते हैं साई सेवत में देई सिर, और चीजों से काम न चलेगा। लोग बड़े चालाक है, लोग जाते हैं मंदिर और नारियल फोड़ आते हैं, फूल चढ़ाते हैं। नारियल प्रतीक है खोपड़ी का, ध्यान रखना। ये क्यों प्रथा आई फोड़ने की नारियल भगवान के सामने चरणों में? कि ये सिर फोड़ना मतलब विचार, सिर मतलब तुम्हारा दिमाग नहीं, इसलिए ये प्रथा है कि नारियल फोड़ने की। नारियल लगभग हमारे खोपड़ी जैसा है, छोटी सी चुटिया पीछे पकड़ने के लिए। कबीर कहते हैं साई सेवत में दई सिर, वे नारियल रखाते हैं, नारियल सिर जैसा रखता है, उसे रखाते हैं, सिंदूर लगा देते हैं मंदिर में, वह खून जैसा लगता है। लेकिन खून से ही पूजा हो सकती है, खून से ही पूजा का अर्थ है प्राणों से दो। सिंदूर लगाने से क्या होगा? लेकिन लोग कुशल है, उन्होंने सब्स्टिट्यूट खोज दिया, उन्होंने परिपूर्वक निकाल लिया। खून को बचाओगे, खून को बचाओ, लाल रंग का टीका लगा दो, सिंदूर लगा दो। सिर को बचाओ, नारियल चढ़ाओ। और नारियल भी मंदिर में लोग सड़े ले जाते हैं। मंदिर के नारियल अलग बिकते हैं बाजार में, क्योंकि वह फिर आते हैं, रिपीट सर्कुलेशन होता है, वर्षों चलते हैं, कई लोग उसको चढ़ा चुके होते हैं। नारियल भी तुम्हारा नहीं, वह भी बासा है, चढ़ चुका काफी दफा, फिर उतर चुका, वह घूमता रहता है, सर्कुलेशंस। वही मंदिर बाहर दुकान रहती है, वह पुजारी का ही भाई भतीजा चलाता है। ले आया नारियल, फिर बेच दिया। तुम चढ़ाए, फिर नारियल रात में पहुंच गया, सुबह फिर बिक गया, रात फिर दुकान पहुंच गया, भीतर बिल्कुल सड़ जाता है। खोपड़ी चढ़ाने की बात है, नारियल नहीं। पहले तो तुम नारियल खोज लेते हो, वह भी फिर सड़ा हुआ, वह भी बासा चढ़ा हुआ। कितनी बार चढ़ होगा परमात्मा के चरणों में? नहीं, परमात्मा के द्वार पर तुम्हारी प्रामाणिकता चाहिए। उधार बासा पराया कुछ भी न चलेगा, तुम्हारे ही सिर चाहिए। तुम ही अपने को लेकर पाओगे तो स्वीकृत हो जाओगे। साई सेवत में देई सिर, कुछ विलय न किनारे। और यह जो अंतिम आधा हिस्सा है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ की जरा भी देर न की, जरा भी विलंब न किया, और साई सेवा में सिर को चढ़ा दिया। यही भक्ति का मार्ग है, कुछ देर न की, कुछ विलंब न किया, बिना विलंब इसे थोड़ा सोच ले।